आज के टाइम में बहुत पीए सिस्टम वाले जो लगाते हैं, डीजे सिस्टम बोलते हैं, ये लगाते हैं। तो इनको बेचारों को इनको भी ध्यान नहीं कि हम कौन सा माइक खरीदा है। जरूरी नहीं है आपके 50,000 का माइक खरीदोगे तो ही काम बनेगा। वही आपको, अगर आपने अच्छा माइक जो ढंग का चूज कर लिया तो हो सकता है वो 1,000 का माइक भी 50,000 के काम करे, क्योंकि चयन करना पड़ता है। तो आप हमें इस चयन श्रृंखला में बताएंगे कौन कौन से माइक कहाँ कहाँ यूज आते हैं? जी बताता हूँ मैं आपको। जनरली अगर माइक को मुख्य देखा जाए तो दो टाइप होती है। एक होता है ओमनी डायरेक्शनल, एक होता है यूनी डायरेक्शनल। सिंपल उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। जो ओमनी डायरेक्शनल है वो चारों तरफ की आवाज रिसीव करता है, और जो यूनी डायरेक्शनल है वो सामने की आवाज रिसीव करता है। जैसे अब आपके पास माइक लगा हुआ है, मेरे पास लगा हुआ है, ये यूनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, ताकि उसको आजू बाजू की चीजें अनवांटेड नॉइज नहीं आए, है ना। और जैसे आजकल माइक, जैसे अभी यहाँ पे ये माइक लगाते हैं आजकल यूट्यूब वाले, कॉलर माइक लगा देते हैं, तो ये होता है ओमनी डायरेक्शनल, जो कि मेरे मुंह की भी आवाज वो आपको ले लेता है, दूसरों की भी आवाज ले लेता है। तो ओमनी डायरेक्शन में डिसएडवांटेज ये है कि अनवांटेड भी नॉइज आ जाती है ना। तो वो आती है कि एक मजबूरी एक पास में लगा दिया। अब ये इसके अंदर भी क्या होता है, राइट, कैंसिलेशन हो जाता है। बहुत सही है। तो कैंसिलेशन होने से ये क्या सामने की चीज पकड़ता है। तो अगर यही को अगर हम इसको यहाँ से अगर पूरा बंद कर दें तो ये समझ लो कि अब ये यूनी डायरेक्शनल नहीं रहा, ओमनी डायरेक्शनल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर ये देखिए कि कई बार स्टेज के ऊपर अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो भी उसको माइक्रोफोन के बारे में नहीं जानते हैं, और वो पकड़ना नहीं जानते हैं, तो कई लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं, को अचानक विसल चालू हो जाती है, फिर वो और यूं करते हैं, विसल और बढ़ जाती है। तो माइक्रोफोन का होल्डिंग कभी भी यहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए। यहाँ होते ही समझ लो कि वो अब आपका यूनी डायरेक्शन ओमनी डायरेक्शन में आ गया। तो माइक्रोफोन को पकड़ना भी यहाँ से चाहिए, जिससे आपको ये आए। तो ये यूनिट डायरेक्शनल का रफली मैंने आपको बताया, यूनिट डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल ये माइक्रोफोन होता है। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि दो तरह के माइक होते हैं। एक तो है कि कंडेंसर माइक्रोफोन, एक है डायनेमिक माइक्रोफोन। अच्छा। तो ये आम जो आजकल यूज लेते हैं अक्सर करके, वो तो डायनेमिक माइक्रोफोन होते हैं। कुछ हैं जो आजकल कंडेंसर माइक्रोफोन भी यूज लेते हैं। कंडेंसर माइक्रोफोन की डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ये भी बताता हूँ मैं। डायनेमिक माइक्रोफोन के अंदर सबसे बड़ी बात है कि फेलियर रेट कम होती है। अच्छा। फेलियर रेट कम होती है क्योंकि वो डायरेक्ट इसके वायर जाकर के सीधे एम्पलीफायर में चले जाते हैं या मिक्सर में चले जाते हैं। लेकिन जो कंडेंसर माइक्रोफोन है, जैसे अभी मेरे पास में कंडेंसर माइक्रोफोन बहुत तरह के हैं। ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। तो ये सारे कंडेंसर माइक्रोफोन है। तो इनको क्या एक पोलराइजिंग वोल्टेज देने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए जो जनरली आजकल बोलते हैं अपन को, इसको फैंटम पावर सप्लाई, फैंटम पावर सप्लाई। मिक्सर के अंदर 48 वोल्ट की फैंटम पावर सप्लाई दी जाती है। अच्छा अच्छा। 48 वोल्ट वो इसके जो कंडेंसर माइक के अंदर एक एम्पलीफायर होता है। अच्छा, उसको फीड होती है, उसको वो एक्टिवेट करता है, तो वो माइक्रोफोन के अंदर कुछ पोलराइजिंग वोल्टेज देने लगता है, तब वो फिर वो आपकी आवाज़ वो देता है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो अक्सर करके स्टेज के ऊपर फेल हो जाता है ये माइक्रोफोन। अच्छा अच्छा। इसलिए लोग ज़्यादा करके फैंटम माइक्रोफोन, फैंटम माइक, है ना। क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने से फीडबैक हो जाता है, इसलिए उसको लोग अवॉइड करते हैं। फिर कभी आपकी 48 वोल्ट सप्लाई गड़बड़ हो गई, या अभी कई लोग, जैसे ये माइक्रोफोन है ना, तो इसके अंदर क्या है कि बैटरी लगती है। इसके जो सर्किटरी है, तो यहाँ से ये बैटरी लगती है, तो इसके इंटरनली यहीं से इसको सप्लाई मिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपके उस बैटरी से क्या होता है कि आपको इसको पोलराइजिंग वोल्टेज मिल जाता है, और जिस एम्पलीफायर के अंदर आपके फैंटम सप्लाई नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट यूज ले सकते हो। ये इसका एडवांटेज है। फैंटम सप्लाई के अंदर इनबिल्ट सप्लाई दे दी, वो कई तरह के माइक्रोफोन आते हैं। और अब जो स्टूडियो में यूज लेते हैं, अक्सर करके स्टूडियो के अंदर यूज लेते हैं, तो उसके लिए ये माइक्रोफोन होता है ऐसे। स्टूडियो में साउंड प्रूफिंग होता है,
हाँ, और कोई बिल्कुल आवाज पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको कंडेंसर माइक्रोफोन अक्सर यूज लेते हैं क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी बहुत हाई होती है। लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे ना, देखिए आप इसके अंदर 25 mm का वो डायफ्राम है, बिल्कुल 25 mm का। ये प्रोफेशनल माइक्रोफोन है, तो 25 mm का डायफ्राम होता है बड़ा, तो बहुत एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी इसका पूरा बैलेंस मिलता है, वाइड रेंज है। वाइड रेंज है। अब क्या होता है कि इसकी नकल में लोग आजकल, जैसा भी ये माइक्रोफोन है, लोग खरीद लेते हैं। हाँ, सब स्टूडियो माइक, हमने भी ये स्टूडियो माइक खरीद लिया, लेकिन बहुत निहायत घटिया क्वालिटी के होते हैं ये माइक्रोफोन। अच्छा, क्योंकि जैसे मैं आपको ये खोल के भी दिखाता हूँ मैं माइक्रोफोन को, मैं ये सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि दर्शकों को हमेशा का ध्यान रहे, हाँ, ध्यान रहे, लाभ मिल सके, आपको लाभ मिल सके। बिल्कुल। देखिए ये एक अच्छी कंपनी का माइक है। अच्छा, तो इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ है अच्छा सा खासा। बिल्कुल। और अब मैं जैसे यही माइक्रोफोन में खोल के दिखाता हूँ, जो चाइना के माइक आते हैं आजकल, अच्छा, ये चाइना के सस्ते माइक होते हैं। अच्छा, अच्छा, तो अगर हम ये जाते हैं तो इसके अंदर क्या है, ये देखिए आप, बहुत छोटा सा सर्किट, कुछ सर्किट के नाम से बस 2-4 कंपोनेंट ही है। 2-4 कंपोनेंट ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके अंदर जो डायफ्राम है ना, जो बिल्कुल छोटा डायफ्राम है, और वो ओमनी डायरेक्शनली होता है, बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल, ये वो करा के, तो इसकी क्वालिटी कुछ होती नहीं है। राइट, शकल में होता है, लोग खरीद लेते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देख के खरीद लेते हैं या ऑनलाइन मंगवा लिया, वो फिर बाद में कहते हैं कि हमारे इतना अच्छा नहीं बोल रहा है, हमने तो स्टूडियो माइक मंगवाया है। लेकिन स्टूडियो माइक के अंदर ये खाली शकल बना देने से वो खाली धोखा है। तो अच्छा, अब एक ये चीज़ बताइए, बैलेंस और अनबैलेंस माइक क्या होता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर करके कई बार क्या होता है कि जब माइक्रोफोन और एम्पलीफायर के बीच में दूरी होती है तो लंबा तार दोनों के बीच में लंबा तार होता है। लंबे तार के अंदर क्या होता है कि कई बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल पकड़ लेता है, तो एक हमिंग नॉइज वगैरह भी आ जाती है, बिल्कुल, एक नॉइज आती है। नॉइज आती कभी कभी वो रेडियो सिग्नल भी पकड़ने लगता है, रेडियो की आवाज भी आने लग जाती है, है, एज एंटीना वर्क करने लग जाता है, एज एंटीना वर्क करने लग जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए बैलेंस माइक्रोफोन यूज लेते हैं। अब ये बैलेंस और अनबैलेंस भी बहुत, मतलब लोगों को इतना अच्छा मालूम नहीं होता कि बैलेंस और अनबैलेंस है क्या। ये भी डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए, डीप नॉलेज चाहिए। तो बिल्कुल बैलेंस और अनबैलेंस आप ये देख लो कि सिंपल अगर सोचे तो बैलेंस कहते हैं तराजू को। बिल्कुल, तो दोनों अगर पलड़े में बराबर बाहर रख दिया जाए तो पलड़ा रहता है एकदम सीधा, बिल्कुल, तराजू का। तो इसके अंदर जनरल माइक के अंदर क्या होता है कि एक तो वैसे तो ट्रांसड्यूसर में 2 ही वायर होते हैं, एक दोनों जो निकलते हैं आउट निकलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 ही वायर होते हैं। जैसे ये ट्रांसड्यूसर है, ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन है, राइट, कंडेंसर माइक्रोफोन है। जैसे मैंने आपको बताया यूनि डायरेक्शनल, देखिए आप इसके अंदर भी छेद है, दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीछे छेद है ना। अभी इसके अंदर भी क्या है, लोगों ने क्या किया, ये चाइना के माइक है जैसे, इन्होंने ये कैप्सूल बना दिया इतना बड़ा, और लेकिन अंदर जो है ना छोटा 9 mm का माइक लगा दिया इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर 9 mm का ही माइक है, हाँ तो फिर तो ये इसमें 16 mm का माइक है, तो वो आम आदमी को दिखने में एक जैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों में फर्क आ गया। तो अब क्या है कि ये जो जनरल जो माइक्रोफोन होते हैं 2 तार होते हैं, एक तो ग्राउंड होता है और एक होता है सिग्नल का। बैलेंस के अंदर क्या होता है कि हमारे को 2 तार सिग्नल के चलते हैं। अच्छा, अभी ये हमारे सब बैलेंस माइक्रोफोन है। राइट, बैलेंस माइक्रोफोन के अंदर अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये XLR केबल है, इसको XLR केबल से बोला जाता है। इसके अंदर कुल 3 तार है, बिल्कुल, इसके अंदर ये 3 दिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रोड, बिल्कुल बिल्कुल, 3 पॉइंट, 3 तार। तो इसके अंदर सिग्नल के 2 वायर है, एक अर्थ का वायर है। अच्छा अच्छा, तो जो सिग्नल अगर वो नॉइज आ रही है तो दोनों तारों में एक साथ नॉइज जाएगी, तो दोनों तार एक जाने से, अगर आपने जैसे तराजू के अंदर दोनों साइड में 1-1 किलो रखा हुआ है, 10 ग्राम इधर बढ़ा दिया तो उधर झुक जाएगा, लेकिन काउंटर में भी 10 ग्राम रख दिया तो दोनों बराबर आ जाएगा। तो अगर एक सिग्नल, एक वायर के अंदर सिग्नल में जा रहा आपके फेस अगर नॉइज चेंज जा रही है है, तो, हाँ, फेस दूसरे में भी नॉइज जा रही है, तो सेम फेज होने से वो कैंसिल हो जाता है, कैंसिलेशन हो जाता है, तो आपको इसमें 100 फुट 200 फुट भी अगर लंबा तार रखा तो आपके नॉइज नहीं आएगी। बिल्कुल, इसलिए ये बैलेंस माइक, बैलेंस माइक्रोफोन कहलाता है।
ठीक है ना। तो अच्छी कंपनी के बैलेंस माइक्रोफोन होते हैं, जो जनरली लोग काम में ले लेते हैं, वो अनबैलेंस होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, अनबैलेंस लेते हैं, फिर उसके अंदर नॉइज आती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको जो है बैलेंस माइक्रोफोन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, भाषण जब कोई होता है या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पे कई सारे माइक लगते हैं जी। तो माइक का अगर मतलब डिस्टरबेंस आती है उसकी आवाज़ में, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे माइक लग रहे हैं, क्या पता एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं या क्या करते हैं? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है कि वैसे तो बहुत सारे आजकल कोई बड़े नेताओं के इंटरव्यू होते हैं, कई चैनलों ने अपने अपने माइक लगा देते हैं, लेकिन मेन जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो मेन चीज, जैसे आपने चाहे मोदी जी का भाषण सुना हो, चाहे तो राहुल गांधी जी का भाषण सुना हो, सबके सामने आप देखना 2 माइक लगे हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 2 माइक लगे हुए होते हैं, ताकि कोई कारण से एक माइक के वायरिंग मिस्टेक आ जाए तो दूसरा माइक चले। तो जो प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन काम में ले लेते हैं, लेकिन जनरल यूट्यूबर नहीं लेते। लेकिन मैं ये चाहता हूँ हर आदमी को क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए और अच्छा माइक्रोफोन जहाँ तक हो सके वायरलेस बेस लेना चाहिए और ब्लूटूथ बेस को अवॉइड करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी। एक ये चीज़ मेरे ध्यान में आई थी कि मैं आपसे पूछूं, ये कहाँ काम आता है? ये जो आता है, ये इसको बोलते हैं विंडशील्ड। विंडशील्ड बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये नाम तो ये है कि हवा वगैरह आता है ना, विंड है ना, हाँ। उसको बचा के रखता है। एक्सटर्नली कोई नॉइस है या एक्सटर्नल जो अब ये एक और आपको ड्रॉबैक बताता हूँ जो अक्सर लोग कहते हैं, वो लोग माइक्रोफोन को आगे रख के और वो फूंक देता है, अंदर से इस तरह फूंक करते हैं, फूंक देते हैं। वो सर्वथा गलत है बिल्कुल। क्योंकि जो ट्रांसड्यूसर होता है, इसका डायफ्राम होता है बहुत पतला, सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर हम दूर से भी बोल रहे हैं तो इतना छोटा सा रहा, अगर हमने उसको फूंक दी, आप ये समझ लो कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तूफान आ रहा हो, उतना उस पर प्रेशर आता है, उतना प्रेशर आ जाता है। अगर 200 किलोमीटर का तूफान आपके घर के छत के ऊपर आ जाए तो पेड़ के आ जाए तो पेड़ को गिरा देगा। तो जनरली फूंक नहीं देनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि विंड के लिए ये रखता है, तो इसको लगा देने से आजू बाजू की हवा नहीं आवे, पंखा भी चला तो पंखे की आवाज फटफट फटफट नहीं आवे, और काफी हद तक हमारे जो बोलने से जो एक्स्ट्रा प्रेशर निकल रहा है उसको अवॉइड करता है ये। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और मैं अक्सर करके लोगों को बोलता हूँ, सिंगर के लिए और जो लाइव जो स्पीच देते हैं उनको ये रखना चाहिए। नहीं तो आप अक्सर करके सुनना, जब ये बोलते हैं तो फट 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 आवाज आती है, क्योंकि बोलने के साथ थोड़ा प्रेशर आता है। बिल्कुल। अब ये लगे, जैसे आपने इसका पूछा तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि एक ही होता है पॉप फिल्टर। ये देखिए पॉप फिल्टर है। हाँ, ये तो बड़ा स्पेशल लग रहा है, जो पॉप फिल्टर स्टूडियो में जनरली स्टूडियो में यूज लेते हैं। बिल्कुल। तो स्टूडियो में क्या है कि ये स्टूडियो का माइक्रोफोन है, बिल्कुल स्टूडियो माइक्रोफोन है। ये भी लोकल, ये स्टूडियो के लिए है नहीं, लेकिन लोग ऐसा खरीदते हैं। मैंने सैंपल पीस लगाया आपको दिखाने के लिए, अच्छा सुंदर दिखता है इसलिए, सुंदर दिखता है इसलिए, बिल्कुल दिखाने के लिए। तो ये पॉप फिल्टर आगे लगा देने से क्या होता है कि जो मेरे अंदर जो पॉप की आवाज, जो फटफट आवाज जा रही है ना, इसके अंदर क्या ड्यूल लेयर 2 कपड़े होते हैं लगे हुए, बिल्कुल। तो वो उसको पीछे जाना नहीं देता। ऑडियो फ्रीक्वेंसी तो चली जाएगी, लेकिन जो मेरा प्रेशर है ना, प्रेशर को रोक देगा और फिल्टर को, प्रेशर को रोक देता है। इसको पॉप फिल्टर बोलते हैं। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे ऑडियो मेकर प्रोटेक चैनल पर जाएं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी, ख़ास तौर से उन टेक्नीशियनों को, यानी जो डीजे ऑपरेटर हैं और जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनको दे दें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठावें। धन्यवाद। यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब नीचे गोल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेवें और साथ वाली घंटी को भी बजा दें, जिससे और भी नए और अच्छे वीडियो आते ही आपको ऑटोमेटिक सूचना मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।